हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में मंडे का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में न्यूज है और साथ में हमारे इंडियन मार्केट में भी न्यूज चल रही है, जिसके कारण मार्केट एकदम से साइकोलॉजिकली गेम खेल रही है। जहां पे हम देख रहे हैं एफआईआई भी लगातार मार्केट को ट्रैप करने में लगे हुए हैं। तो पूरा डिटेल में हम यहां पे एनालिसिस करेंगे। साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होगा अभी प्राइस एक्शन से ज्यादा, क्योंकि साइकोलॉजी पे ही पूरा मार्केट चल रही है। तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, जहां पे हम यहां पे बात करेंगे पूरा डिटेल में साइकोलॉजी को। साथ में हम पूरा न्यूज को देखेंगे और न्यूज के हिसाब से देखेंगे कि मार्केट को क्या करना चाहिए, है ना, विथ ट्रैप। हम देखेंगे बड़े प्लेयर का भी क्या ट्रैपिंग मार्केट में हो सकती है। तो चलिए हम फटाफट पहले तो देखते हैं कि आज का मार्केट कैसे परफॉर्म किया। अगर हम आज का मार्केट की बात करें तो देखिए लगातार हमने एक चीज को आपको बताया कि देखिए ये जो मार्केट है ना, यहां जो हम देख रहे हैं, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे मंडे मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हम जानते हैं कि मार्केट अभी सबसे ज्यादा किसी को फॉलो कर रही है, तो वो है साइकोलॉजी। मार्केट सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली ट्रैप हो रही है। मार्केट यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट पे न्यूज चल रहा है, मिडिल ईस्ट का टेंशन है जहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में, और जहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से क्लोज है और पूरा ग्लोबल कंट्री जो है वो ऑयल के कारण क्राइसिस हो रही है, ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी इंडियन मार्केट में भी लगातार न्यूज चल रही है, जहां पे हम देख ले लॉकडाउन का सिनारियो भी अब दिल्ली से स्टार्ट हो चुकी है और हो सकता है कि ये धीरे 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 और भी स्टेट में हमें लॉकडाउन का सिचुएशन देखने को मिले। साथ में अभी और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूज आया हुआ है, जिसको भी हम देखेंगे और उसके बेसिस पे देखेंगे। क्योंकि देखिए अभी हमें मार्केट में करना क्या है, पहला नंबर में न्यूज को देखना है। एक तो ग्लोबल मार्केट का न्यूज को देखना ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इंडियन मार्केट में भी न्यूज चल रहा है। इसलिए हम बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट में जो यूएस मार्केट है या यूएस टेक्नोलॉजी सेक्टर है, हम उसको देख करके अपने मार्केट को कनेक्ट नहीं कर सकते, या बीटीसी से अपने मार्केट को कनेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अभी देखिए सारे कंट्री का अलग अलग सिचुएशन हो चुका है। भाई किसी के पास ऑयल का रिजर्व ज्यादा है तो वो भाई उसका मार्केट ठीक ठाक रहने वाला है। लेकिन अगर किसी देश में ऑयल का रिजर्व जो है वो कम है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कहीं से भी कुछ ऑयल और गैस आ नहीं रही है, तो इसके कारण जो है वो कंट्री थोड़ा ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन में आ सकती है। जैसा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला था 2-3 दिन पहले ही कि हमारे पास जो है 45 दिन का गैस बचा हुआ है, 45 दिन का एलपीजी बचा हुआ है और 60 दिन का हमारे पास क्रूड ऑयल बचा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि हम एकदम लिमिटेड सिचुएशन में, जहां पे हम देख रहे हैं लॉकडाउन का सिचुएशन आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट किस तरह से आज परफॉर्म किया है और उसके बेसिस पे हम देखेंगे मंडे को क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको लगातार बताया कि देखिए जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज रहेगी तब तक आप ये बात मान के चलो कि मार्केट जो है वो निगेटिव मोमेंटम में ही रहेगी। मार्केट का ट्रेंडिंग जो है वो क्या रहेगा, वो डाउन साइड में ही रहने वाला है। ये आप देखो मार्केट का, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, वन डे का टाइम फ्रेम में देखें, और यहाँ पे फिर से मार्केट ने क्या किया, ये हम लोअर हाई बोलते हैं। ये मार्केट ने लोअर हाई बनाया और उसके बाद हम यहां देख रहे हैं लोअर लो बनाया, और उसके बाद फिर अभी हम देख रहे हैं यहां पे लोअर हाई मार्केट ने बना दिया है। हाँ जी, अब हम देख रहे हैं जब मार्केट इसी ट्रेंडिंग को फॉलो करेगी तो लास्ट टाइम का मार्केट ने जो लो बनाया उसको मार्केट ब्रेक करके एक नया लोअर लो बना सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है, अभी हम करंट सिनारियो को देखें तो मार्केट पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। और जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है वो जब तक ओपन नहीं होगा तब तक तो भैया अभी किसी भी तरह से मार्केट अपसाइड में जाने के लिए रेडी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है जी। साथ में हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मार्केट को चेकआउट करें तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं थोड़ा मार्केट एक बार बाउंस कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा बाउंस मार्केट लेती है। ओके, लास्ट टाइम भी जब हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट जो है युद्ध के कारण पूरी तरह से पूरा मार्च मार्केट गिरा, तो वहां पे भी हमने देखा कि मार्केट ऐसा नहीं कि सिर्फ गिरता ही रहा, पूरा गिरता ही रहा। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में मोमेंटम कुछ ऐसा हुआ कि भाई मार्केट पहले नीचे आई, फिर मार्केट एक बार लिक्विडिटी लिया, नीचे आया, लिक्विडिटी लिया, नीचे आया, लिक्विडिटी लिया। तो आप देख रहे हैं सब जगह पे मार्केट लिक्विडिटी ले रही है। ओके, तो अगर अभी मार्केट यहाँ पे अप साइड में जा रही है और मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, तो ये हमारे लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी लेती है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी लिया। अब देखिए हम फाइनली कैसे समझ सकते हैं कि हाँ अब मार्केट ने एकदम फाइनली लिक्विडिटी ले लिया है। तो
तो देखिए लिक्विडिटी कैसे बनता है हमारा, वो चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो डाउन साइड में आई, हाँ जी, यहाँ से देखिए ये मार्केट नीचे आई। अब नीचे आने के बाद मार्केट अप साइड में गई। अब हम कैसे समझेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी फाइनली ले लिया है, कैसे समझ सकते हैं? जब मार्केट यहाँ पे एक स्विंग बनाएगी, यहाँ पे हमारा क्या बनना चाहिए, स्विंग हाई बनना चाहिए। ओके, जब मार्केट नीचे जा रही है तो स्विंग हाई यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। अब स्विंग हाई क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि देखिए स्विंग कैसे बनता है कि भैया ये है, ये 3 कैंडल से हमारा स्विंग निकल करके आता है, ऐसे करके हो गया। तो अब देखो यहाँ पे अब देख रहे हैं इधर का हाई, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है इधर का हाई देख रहे हैं, और बीच वाला मिडिल वाला कैंडल का हाई को आप देख रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बीच वाला कैंडल का जो है ना उसका हाई अप साइड में। तो ये तीनों कैंडल को मिला करके हम क्या बोलते हैं, स्विंग हाई ये बना है ना। अब देखो ये कैंडल हमारा रेड कलर का हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, डोजी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। बस हम क्या देखते हैं कि 3 कैंडल में बीच वाले कैंडल का हाई जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मतलब लेफ्ट और राइट वाला कैंडल का, ठीक है। तो इसको हम स्विंग हाई बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब स्विंग हाई बन जाएगा ना तब हम बोलेंगे हाँ मार्केट ने फाइनली लिक्विडिटी ले लिया। अब आप बोलोगे भैया हम तो इसका मतलब एक ही अपॉर्चुनिटी यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से मार्केट अप साइड में गई तो हमारा जब ये फाइनली कैंडल बन गया तब हमको पता चला हाँ मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, मतलब हम ये वाला मोमेंटम को कैचअप कर सकते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम हुआ ना ये हम कैचअप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर से मार्केट अप साइड में जाएगी तो फिर से मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेगी, 3 कैंडल का यहाँ बनेगा तो लिक्विडिटी हमको पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी आ गया मार्केट में। फिर हम यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम को कैचअप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट जब 3 कैंडल का यहाँ बनाएगी तब जा करके हमको पता चलेगा मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ से ये मोमेंटम को कैचअप कर सकते हैं। तो ऐसे ही मोमेंटम को कैचअप करते हैं अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या सिनारियो रहेगा, आइए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में डिस्कशन करते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जो मार्केट का करेंट सिचुएशन नजर आ रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि भाई मार्केट ने जो है यहाँ पे एक लिक्विडिटी लिया है, लेकिन अभी जब तक यहाँ पे एक और कैंडल ना बन जाए, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो सकता है चाहे वो रेड कैंडल हो सकता है, जब तक एक और कैंडल ना बन जाए और जब ये तीसरा कैंडल बनेगा और जब हम देखेंगे कि 3 कैंडल बना और बीच वाला कैंडल का हाई ऊपर है तब हम बोलेंगे हाँ स्विंग हाई बन गया। और जब स्विंग हाई बनेगा तब हम बोलेंगे फाइनली मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया है। अब जब लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और मार्केट लास्ट टाइम का लो को पहले ब्रेक करेगी और उसके बाद एक नया लोअर लो भी मार्केट में फॉर्म होगा। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्केट को देखते हैं। ये हमारा 1 डे का हुआ। जब हम 1 डे का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ऐसे देखेंगे। चले अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई 15 मिनट का टाइम फ्रेम है कैसे हम देख सकते हैं मार्केट को। तो चलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हमें करना क्या है अभी करंट सिचुएशन में। ओके, तो देखिए करंट सिचुएशन में आप जो है मार्केट को ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया भी था है ना कि यहाँ से आप सबसे पहले देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि देखो लास्ट टाइम मार्केट जब गिरा तो ये वाला सिनारियो मार्केट में रहा, ऐसे करके मार्केट गिरे। तो मैंने आपको बताया कि देखो सेम तरीके से यहाँ भी सिनारियो बनेगा है ना, मार्केट सेम तरीके से काम कर सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि मार्केट जो है यहाँ पे जब नीचे गिरी उसके बाद फिर मार्केट अपसाइड में गया, फिर नीचे गिरा, फिर अपसाइड में गया, नीचे गया। ओके, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जैसे मान लो मार्केट नीचे आया, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 3 या 4 कैंडल से मार्केट गिर रही थी बार बार, 3 या 4 कैंडल से मार्केट बार बार गिर रहा है। तो जब हमने देखा कि 3 से 4 कैंडल हमारा हो गया तो अब हमको पता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाएगी लिक्विडिटी लेने के लिए। ओके, तो जैसे ही हमको पता चले कि लिक्विडिटी लेने के लिए आप मार्केट जाने वाला तो हम वहाँ से क्या करेंगे, एक कॉल बाई करके जो जिसका एक्सपायरी दूर होना चाहिए, खास करके मतलब कोशिश कीजिए कि मंथली एक्सपायरी में रहा जाए और फुल्ली आईटीएम पे, ये कंडीशन जरूर रहेगा। वहाँ से हम एक कॉल के लिए जा सकते हैं। ओके, और जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई 2 कैंडल मैक्सिमम 2 कैंडल, आप देख रहे हैं 2 कैंडल या 3 कैंडल से मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडिटी ले रही है, टॉप बना रही है फिर गिर रही है, टॉप बना रही है फिर गिर रही है, फिर टॉप बना रही है गिर रही है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा कि 2 या मैक्सिमम 3 कैंडल जैसे ही बना अब हमको पता चल गया कि मार्केट गिरने वाला है। तो वहां से हम क्या करेंगे, अपने कॉल को काट करके हम पुट पे एक पोजीशन बनाएंगे जिसका भी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, मतलब हमारा मंथली एक्सपायरी पे होना चाहिए, थोड़ा दूर का एक्सपायरी रहना चाहिए और फुल्ली आईटीएम पे।
तो ऐसे हम काम कर सकते हैं, ये हमारा तरीका होगा काम करने का। ठीक है जी, ये हमारा हो गया, है ना। तो ऐसे करके हम पोजीशन मार्केट में ले सकते हैं। अब देखो इंट्राडे में भी जब हमको जाना है, अगर हमको इंट्राडे में भी जाना है तो हमको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे वो मार्केट में, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट को देखना होगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है। तो हमने पहले यहाँ रीड किया, हमने देख लिया कि नहीं अभी मार्केट अप साइड में जा सकती है, तो हम क्या करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अप साइड के लिए एक बार देखेंगे मार्केट को कि क्या कहीं पे हमको अप साइड का मोमेंटम मिल सकता है। अगर हम इधर देखें कि क्या हमको कहीं अप साइड में मोमेंटम मिल सकता है तो वहाँ हम अप साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, अब अप साइड के लिए हमको जाने के लिए करना क्या है, देखिए अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, जिस तरह से मार्केट अभी चल रही है उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी सबसे बेहतरीन ये होगा मार्केट में कि हम क्या करें, हम डोजी टाइप कैंडल पे काम करें। डोजी टाइप कैंडल का लो टूटे तो डोजी टाइप कैंडल का लो टूटने के साथ हम उसके साथ में डाउन साइड में जा सकते हैं। और दूसरा नंबर हम क्या कर सकते हैं, डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटने पे हम अप साइड के लिए जा सकते हैं मार्केट में। लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक और सबसे बेहतरीन सेटअप और हो सकता है। जैसे हमने ये तो देखा कि ये नॉर्मली हमारा डोजी टाइप कैंडल इस तरह का भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। आप जानते हैं बहुत तरह का डोजी होता है, इसमें हल्का बॉडी भी देखने को मिल सकता है ऐसे करके, है ना, हल्का बॉडी भी ऐसे करके देखने को मिल सकता है। और ये रेड कलर का भी हो सकता है, कोई ये नहीं है ना, रेड कलर का भी ऐसे करके देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए सिंपली आपको पता है कि इसका लो टूटेगा तो लो के साथ में जाएंगे, इसका हाई टूटेगा हाई के साथ में जाएंगे हम सिंपली। एक तो ये सिनारियो हो गया, है ना, ये सेटअप हमारा बेहतरीन सेटअप रहता है कि आप ये सेटअप के साथ में जाइए, अगर कहीं पे सेटअप मिलता है तो उसके साथ में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई मार्केट अप साइड में जाने वाला है या डाउन साइड में जाने वाला, लगभग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा दूर का एक्सपायरी को लेकर के फुल्ली आइटम में आप उसके साथ में जा सकते हैं। अगर सेटअप बनता है तो सेटअप के साथ में आप जाइए, बेहतर रहेगा। ओके, चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा नंबर मैंने आपको जैसे बताया भी था कि देखिए एक हाई की नासी हमारा रहता है। जैसे हम यहाँ पे करते क्या है, ये यहाँ पे दो पेज करते हैं, मतलब एक ही पेज पे हम यहाँ पे दो चार्ट लगाते हैं। एक साइड में हम क्या करते हैं, हम एक साइड में कैंडल स्टिक चार्ट लगाते हैं और दूसरे साइड में क्या करते हैं, हाई की नासी चार्ट को लगाते हैं। यहाँ मेरा हाई की नासी, तो ये देखिए हाई की नासी लगा लिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम दोनों साइड में है, इधर भी निफ्टी 50 इधर भी निफ्टी 50 है। या बैंक निफ्टी को देखना है तो बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई हमको डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे दिखेगा तो डोजी टाइप कैंडल का लो टूटने के साथ में हम यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं मार्केट में। जैसे हमने देख लिया कि अब मार्केट को गिरना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट जो है 2-3 कैंडल से ऊपर जाती है, उसके बाद फिर मार्केट गिरना शुरू करता है, तो हमको पता होता है कि अब मार्केट गिरने वाला है। तो हम इंतजार क्या करते हैं कि कहीं पे डोजी टाइप कैंडल बने और डोजी का लो टूट जाए, तो उसके साथ में हम मार्केट में जा सकते हैं। अब देखिए डोजी टाइप कैंडल का लो टूटने का जो है ना, वो आपका हो सकता है कि निफ्टी में मिल सकता है आपको पोजीशन, या हो सकता है कि निफ्टी में नहीं बना। जैसे हम देख रहे हैं कि भाई निफ्टी में तो नहीं बन पाया पोजीशन, कहीं पे भी हम देख रहे हैं मार्केट, करेंट मार्केट में डोजी का लो नहीं टूट पा रहा है कहीं पे भी। तो हम साथ में ये भी देखते हैं कि अगर निफ्टी में हमको या तो मोमेंटम मिल जाए या तो बैंक निफ्टी में मिल जाए, दोनों में से कहीं भी मिलेगा तो हम उसके साथ में मार्केट में जा सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पेज कर लेंगे, है ना। एक तरफ हमने कैंडल स्टिक चार्ट लगा देना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। और उसके बाद हम इधर भी कर लेंगे हाई की नासी चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इधर भी हम लगा लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। ओके, तो अब यहां पे आप देख लो कि क्या यहां पे कहीं पे डोजी का लो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब हमको पता है कि अब मार्केट गिरने वाला है, जितना मार्केट को अप साइड में जाना था वो हो गया, अब मार्केट गिरने वाला है। और ये सिनारियो कब तक रहेगा, जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खुल जाए। अब हॉर्मुज नहीं खुलेगा तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी, बस इतना ही समझ लीजिए। हॉर्मुज खुलेगा तभी मार्केट अब अप ट्रेंड में जा सकती है। ठीक है, तब तक हम ये सिनारियो को चलेंगे लेकर के, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि अगर कहीं डोजी का लो टूटता है तो उसके साथ में जा सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे हमारा क्या है, डोजी का लो टूटा, डोजी कैंडल बना, उसका लो टूट गया, तो यहाँ से हम बियरिश हो सकते हैं मार्केट में। अब जब यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमको मिल गया तो निफ्टी में भी बाई डिफॉल्ट मिल जाता। तो आप निफ्टी में देखो और बैंक निफ्टी में देखो, बस दो ही जगह पे देखना है। एक निफ्टी में लगा लो आप भाई हाई की नासी, और एक बैंक निफ्टी में आप हाई की नासी को लगा लीजिए और दोनों में मॉनिटर कीजिए। अगर कहीं पे डोजी का लो टूटता है तो उसके साथ में आप जाएंगे। और जब आप देख लेंगे यहाँ पे
जब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ 1 डे का टाइम फ्रेम है, जैसे आप देखो 1 डे का टाइम फ्रेम, जब हमको पता है अभी कि अभी मार्केट गिरने वाला है तो ठीक है। जब एकदम से मार्केट में गिरावट, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मार्केट एकदम से गिर जाएगी, 2-3 कैंडल से मार्केट यहाँ पे मान लो ऐसे करके गिर गया, लास्ट टाइम का लो को काट करके नीचे आ गया, तो अब हमको पता है कि यहाँ से थोड़ा मार्केट अब लिक्विडिटी ले सकता है। तो जब हमको पता चल जाएगा कि अब मार्केट लिक्विडिटी ले सकता है, तो वहाँ से फिर हम कॉल का पोजीशन में जाएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, डोजी का हाई टूटने का वेट करेंगे। तो इस तरह से हम मार्केट में चल सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहने वाला, अभी जो करंट मार्केट का सिचुएशन दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से हम ये सेटअप हमारे लिए बेहतर रहने वाला, जो मैंने आपको बताया। एक बार आप जरूर देख लीजिएगा फिर से, और आपको ये सेटअप कैसा लग रहा है ये भी मेरे को जरूर एक बार बताइएगा, है ना। क्योंकि देखिए ये आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए मार्केट ऐसा है ना कि भाई मार्केट का सिचुएशन हमेशा चेंज होते रहता है, मार्केट का मोमेंटम भी हमेशा चेंज होते रहता है, मार्केट का साइकोलॉजी भी चेंज होता रहता है, तो आपका सेटअप भी हमेशा चेंज होता रहता है। मतलब हम एक सेटअप में हमेशा काम नहीं कर सकते, सेटअप भी हमेशा चेंज होगा। तो वही मैंने आपको अभी करंट सेटअप बताया कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो। निफ्टी को देख के तो सेंसेक्स में काम हो ही जाता है, बैंक निफ्टी को देखो तो फिर निफ्टी में काम हो जाएगा। अब आप बोलोगे मिड कैप का क्या करें भाई, तो देखो मिड कैप का वही सेम सिनारियो रहेगा। मिड कैप में आप देख रहे हैं मिड कैप का मोमेंटम थोड़ा अलग रहता है, चाहे वो निफ्टी और सेंसेक्स से और बैंक निफ्टी की बात करें तो उससे अलग रहता है। यहाँ पे निफ्टी को देख के हम सेंसेक्स में काम करते हैं और बैंक निफ्टी को देख के फिन निफ्टी और बैंक एक्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिड कैप का सिनारियो अलग रहता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम सेम हमको फॉलो यही वही करना है। अगर गिरेगा तो सब मार्केट गिरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा नहीं कि मिड कैप गिरेगा और वो नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं, गिरेगा तो सब गिरेगा। तो यहाँ पे भी आप हाई की नासी को लगा सकते हैं दोनों साइड में, और हाई की नासी को लगा करके ऐसे, है ना। और आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लीजिए, जब गिरना है भाई तो फिर यहाँ भी गिरेगा मिड कैप। तो मिड कैप में जब हमको मोमेंटम मिलेगा कि चलो डोजी का लो टूट गया, ओके, जैसे यहाँ पे हम हाई की नासी लगा दिए और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में डोजी का लो टूटेगा तो हम उसके साथ में जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिर सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डोजी टाइप कैंडल का लो यहाँ पे टूट रहा है, तो हम जा सकते हैं, या फिर यहाँ भी है, यहाँ से भी जा सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि थोड़ा न्यूज, क्या न्यूज चल रहा है ग्लोबल मार्केट पे। तो देखिए अगर हम न्यूज की बात करें, हाँ जी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यूएई के साथ में हमारे प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ पे अपना संबंध थोड़ा ठीक ठाक हुआ है, और यूएई जो है हमारे देश में 5 अरब डॉलर का निवेश करने की बात कर रहा है। मतलब एग्रीमेंट बन चुका है दोनों के बीच में, है ना। उन्होंने सहमति जताई है कि भाई हम इंडिया में 5 अरब डॉलर का जो है एक निवेश करेंगे, ओके। और साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया भारत और यूएई जो है ने रक्षा सहयोग, है ना, एक दूसरे को रक्षा सहयोग देंगे। तेल भंडार में एक दूसरे को तेल का और गैस का आपूर्ति भी, मतलब तेल और गैस दोनों का सप्लाई करने की बात पे ये दोनों ने समझौता किया है। साथ में 5 अरब डॉलर का हमारे इंडिया में जो है ये कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अब देखो तेल का और गैस का तो ये लोग सप्लाई करेंगे, लेकिन आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, तो भैया ये कहाँ से कर सकते हैं। हाँ, कभी भविष्य में अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे हमारा सहयोग, लेकिन अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो ये कुछ कर नहीं सकते। तो ये न्यूज़ अभी करंट सिनारियो में बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा वो तेल वाला। लेकिन हाँ, ये जो 5 अरब डॉलर का ये निवेश करेंगे, ये थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर के चल सकता है मार्केट इसको। चले आगे हम देखें कि आगे जो है वो हमारा क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भारतीय जहाज़ के डूबने के बाद, मतलब हमारा एक भारत का जहाज़ था जो डूब गया भाई, है ना। और उस पर वो डूबा कैसे, ये भी आप देख सकते हैं कि वो जो है उसके ऊपर कुछ ड्रोन या मिसाइल का हमला हुआ था। अब किसने किया, कौन मिसाइल दागा भाई, और कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें तो अभी तक पता नहीं चली है। लेकिन हाँ, उसके कारण जो है ये हमारा शिप जो है वो डूब गया वहाँ पे, ठीक है। जिसके कारण भारत ने भी थोड़ा नसीहत दिखाया है ईरान को, क्योंकि ईरान ही ऐसा कर रहा है और कोई कर नहीं सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा निगेटिव मार्केट में हमारे लिए है। उसके बाद अगर हम देखें तो देश भर में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो पेट्रोल जो है वो 3 रुपये बढ़ चुका है, और डीजल की बात करें उसमें भी 3 रुपये बढ़ चुका है। जैसे लास्ट टाइम हम देख रहे हैं लगातार मोदी जी ने ये बात को भी रखा है कि देखो भाई आपके लिए जो है गवर्नमेंट लॉस ले रही है, आपके लिए गवर्नमेंट बोझ ले रही है, समझिए, ऐसा बोला था। क्योंकि लास्ट टाइम आप देखे थे कि 10 रुपया पेट्रोल में और 10 रुपया डीजल में, दोनों में गवर्नमेंट ने टैक्स को कम किया था। अब आप बोलोगे भैया दोनों में 10-10 रुपया टैक्स को कम किया तो पेट्रोल और डीजल का दाम कहाँ बढ़ा, सॉरी कम कहाँ हुआ।
कम तो होना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ? देखिए ऐसा हुआ ना कि भैया एक्चुअल में पेट्रोल और डीजल दोनों का दाम 10 रुपये बढ़ने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स को कम करके उसको स्थिर रखा है एक्चुअली में। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि 10 रुपया जो है वो कम हो जाना चाहिए, नहीं, वो एक्चुअली में 10 रुपये हमारे ऊपर और बोझ लगने वाला था, 10 रुपये बढ़ने वाला था, जिसको गवर्नमेंट ने जो है वो अपने सिर पे लेकर के हमारे सिर के ऊपर से बोझ हटा दिया। लेकिन इस बार भाई आप गवर्नमेंट बार बार तो नहीं लेगी, इसलिए 3 रुपया यहाँ पे बढ़ा है, और आप जानते हैं ये और भी बढ़ सकता है। ऐसे तो भैया कितना भी बढ़ जाए अब मिलेगा तब तो, है ना। चलिए आगे हम देखें तो अमेरिका ने ईरान के 14 सूत्रीय परमाणु प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मतलब सीधा देखिए ये जो ट्रम्प है ना भाई, ये मतलब बड़ा जबरदस्त आदमी है, बहुत जिद वाला आदमी है ना। आपने देखा ये जब तक रहे ना गवर्नमेंट में तब तक ये पूरा पूरा ग्लोबल कंट्री को हिला करके रख देंगे, ये कभी भी स्थिर नहीं रहने देंगे। पहले टैरिफ वार मार रहे थे, अब तो सीधे वार हो रहा है। ओके, और ईरान भी कम नहीं है भाई, है ना। देखिए अमेरिका को जैसे पता चला कि ईरान जो है वो भैया परमाणु परीक्षण कर सकता है, एकदम से दौड़ करके अमेरिका आ गया कि इसको रोकना है किसी तरह से, इतना लंबा युद्ध चला दिया। नहीं तो भैया पहले तो इजराइल और ईरान के बीच में था, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट तो उस समय था नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं था, दोनों के बीच में हो रहा था थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसे ही यूएस ने एंट्री मारा, ये युद्ध भाई बहुत ज़बरदस्त हो गया यहाँ पे, है ना। और जैसे ऐसा हुआ तो अब दोनों ही अपने जिद में अड़े हुए हैं, ये बोल रहे हैं हम परमाणु परीक्षण करेंगे, ये बोल रहे हैं हम करने नहीं देंगे। तो यही चीज़ें चल रही है, और जिसके कारण ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखे हैं। इनका भी पसीना छूटने लगा है भैया, जब ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने 60% परमाणु का परत मतलब यूरेनियम जो है वो हमने कर लिया है भाई, लेयर चढ़ा दिया है, अब हम 90% कभी भी कर सकते हैं। उस समय से इनका थोड़ा हालत ख़राब है और ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अभी, मतलब चाइना चले गए एकदम से, और आप देख रहे हैं आप कुछ नहीं बोल रहे, नहीं तो पहले कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे और लगातार मार्केट रिएक्ट कर रही थी इनके बात को। अब कुछ बोलने के लायक ही नहीं रह गए। अब देखो ईरान ने प्रस्ताव दिया, 14 पेज का एक प्रस्ताव था, उनको इन्होंने अस्वीकार कर दिया, बोला भैया परमाणु पे जब तक बात नहीं होगी तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। अब जब तक ये बातचीत नहीं करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं, तो भैया ऐसे ही रहिए, फिर और कुछ कर नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या स्टेटमेंट देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बोलते हैं ने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही है। मतलब क्या अच्छी चीज़ें हो रही है भैया, पता नहीं, वो तो आप ही जानते होंगे क्या अच्छी चीज़ें हो रही है चाइना में भाई। आपको एक अच्छा खातिरदारी हुआ होगा तो उसी को आप बोल रहे होंगे कि अच्छी चीज़ें हो रही है, बाद बाकी तो कुछ अच्छी चीज़ें हो नहीं रही है। और जल डमरू मतलब वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की इच्छा जताइए। भैया आपका इच्छा से क्या होगा, ईरान तो काफ़ी दिन से आपकी इच्छा को नकार रहा है। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस संघर्ष को समाप्त करने में सफल होंगे। अब भाई कितना आप सफल होंगे वो तो बात की बात है, अभी तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो जिस तरह से न्यूज़ चल रही है, अब सिर्फ और सिर्फ बहानाबाजी रह गया है ट्रंप के पास, और कुछ भी ट्रंप के पास नहीं रह गया। तो हम देख रहे हैं मार्केट पूरी तरह से क्राइसिस के सिचुएशन में चली गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का कोई उम्मीद नहीं, अगर खुल जाता है तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ले सकती है, एक पॉजिटिव सिनारियो ले सकता है, नहीं तो मार्केट पूरी तरह से निगेटिव जोन में है। इसीलिए अगर हम कॉल में भी जा रहे हैं तो एकदम समझ करके हमको जाना होगा। हाँ, पुट में हम थोड़ा सा रुक सकते हैं, लेकिन कॉल के साइड में बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, क्योंकि बायर और सेलर दोनों पैनिक कर रहे हैं मार्केट में। अपना एकदम से पोजीशन, प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आएगी, है ना। अभी तो हम देख रहे हैं थोड़ा ऊपर गया तो आज प्रॉफिट बुकिंग आया। अब मार्केट गिरेगी तो मार्केट क्या करेगा, वहाँ पे हम बोलेंगे पैनिक सेलिंग हो रही है मार्केट में। जब मार्केट गिर गया और गिर रहा है और उसके नीचे और जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि मार्केट पैनिक कर रहा है। और जब मार्केट थोड़ा ऊपर जा करके फिर गिरे तो वो प्रॉफिट बुकिंग है। तो दोनों चीज़ें मार्केट में चल रही है। ओके, तो चलिए हम देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जो है बेयरिश ही नज़र आ रहा है मंडे के लिए भी और नेक्स्ट वीक के लिए भी। चलिए हमारा नेक्स्ट मतलब वीकली एनालिसिस भी कल संडे का दिन है, सुबह में 6 बजे हम अपलोड करेंगे। तो चलिए अभी तक का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कॉमेंट करके प्लीज़ हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए बेस्ट एनालिसिस के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।